पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में जा नहीं रहा है। इसका कुछ रीजन है। 6 से 7 घंटा का नींद प्रॉपर वे में एक बार लेना जरूरी है। वो जो शिफ्ट लगाते हैं ना आप, 1.5 से 2 घंटा का शिफ्ट लगाइए, उससे ज्यादा नहीं। सुबह का 5 घंटा पूरे दिन के 10 घंटा की पढ़ाई के बराबर। दो बात बता रहे। एक बात यह, आप देखते होंगे कि कुछ समय के बाद जो है, जैसे आप पढ़ने बैठे कुछ समय के बाद, आप पढ़ने बैठे कुछ समय के बाद पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में जा नहीं रहा है। इसका कुछ रीजन है। देखिए, एक तो किसी भी चीज को अच्छे से गेन करने के लिए 6 से 7 घंटा का नींद प्रॉपर वे में एक बार लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा अभी सो लिए, 3 घंटा बाद में सो लिए, नहीं। इस सोने का बहुत गलत तरीका है। आप 6 घंटा ही सोइए, लगातार सोइए 6 घंटा। आदत डालिए, अगर आदत नहीं है तो डालिए। आप 6 से 7 घंटा एक बार सोइए और देखिए पूरा दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे और पढ़ाई में भी आपको मन लगेगा। और देखिए, हर चीज का एक कैपेसिटी होता है, तो हमारे माइंड का भी एक कैपेसिटी है। एगो जो शिफ्ट लगाते हैं ना आप, 1.5 से 2 घंटा का शिफ्ट लगाइए, उससे ज्यादा नहीं। 1.5 से 2 घंटा का शिफ्ट आप लगाइए। एक शिफ्ट 1.5 से 2 घंटा का लगाइए, 1.5 से 2 घंटा का, 1.5 से 2 घंटा का, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। 2 घंटा के बाद गैप लेना है। अब गैप लेना है तो उसमें ज्यादा गैप नहीं लेना है। 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। और उस आधा घंटा में अगर देखा जाए, या 15 से 20 मिनट में चाय पी लेना है, थोड़ा देर घूम टहल लेना है, रूम में ही, छत पे, इधर उधर। आप इसके बाद जो है गाना सुन लेना है, जो सबसे फेवरेट गाना होता है आप लोगों का, ठीक है, गाना सुन लेना है। या माँ से बात कर लेना, माँ बाप से बात कर लेना है। या अगर कोई जीवन में है तो उससे भी बात कर सकते हैं। ना है तब तो कोई बातें ना है, ना है निठल्ला है तब तो कोई बात ना है, समझे। तो जो है, एक ये बात हो गई, इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, ये हम सीरियसली बोले। और दूसरी बात, सुबह में उठ के पढ़िए, एकदम पढ़िए। सुबह का 5 घंटा पूरे दिन के 10 घंटा के पढ़ाई के बराबर होता है। सुबह में 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4 बजे उठिए सुबह में, 4 बजे उठिए सुबह में, एकदम उठिए। और देखिए, सुबह में आप कैसे 4 बजे उठ पाइएगा बाबू, जानते हैं? जब रात में बेड पर 10 बजे चल जाइएगा तब। ऐसे नहीं उठ पाइएगा। नहीं, यहां से जाइए 8 बजे 9 बजे तक, यहां से जाइए, खाना पीना बनाइए, जितना जल्दी हो सकता है सोइए। और मोबाइल छोड़िए। मोबाइल जो चलाते रहते हैं उस वजह से नींद नहीं आता है। बेड पर जाने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ना है। बेड पर जाने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ना। ये सब आदत, ये सब बेस्ट हैबिट्स है, अच्छी आदत है एक स्टूडेंट के लिए। इसको अपने में डेवलप करना होगा। इसको अपने में डेवलप नहीं कीजिएगा, नहीं कुछ कर पाइएगा। हमेशा कंफ्यूजन में रहिएगा, एग्जाम में भी कंफ्यूजन होगा। अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी 2 4 5 क्वेश्चन गलती करके आ जाइएगा, रिजल्ट नहीं होगा, काम खत्म। ये सब हैबिट डालना है। 6 से 7 घंटा सोना है, एकदम सोना है। सुबह में 6 से 7 घंटा सोना है, सुबह में 4 बजे जग जाना है। अभी से डालिए हैबिट। 4 बजे जग जाना है, रगड़ के पढ़ना है 5 घंटा, 4:30 से 9:30, एकदम रगड़ के पढ़ना है।
उसके बाद कुछ करना है। और उस दौरान जो है, जैसे आपको उस दौरान भूख लगेगा, पढ़िएगा तो भूख लगेगा, तो उस दौरान क्या लेना है जानते हैं बाबू? लिक्विड लेना है, फल फूल लेना है, चना लेना है। उस दौरान हैवी भोजन नहीं लेना है। हम क्या करते हैं पता है? जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम जो सुबह में पढ़ते थे, तो उस दौरान हम केला खाते थे। केला खाते थे, 2 से 3 4 केला, मैक्सिमम आधा दर्जन तक खा जाते थे वो 5 घंटा में। 1 से 1.5 घंटा पढ़े, एगो खाने का मन हुआ एगो, पहला राउंड में 2 खा लेते थे, दूसरा राउंड में एगो, तीसरा राउंड में एगो। समझ गए? एनर्जी भी बना रहता था, पढ़ाई भी हो जाता था। और अब कुछ लोगों को देखते हैं केला खाने, सुबह सुबह केला खाने से गैस बन जाता है, तो उस प्रकार के लोग केला नहीं खाएंगे। उस प्रकार के लोग जो है सेब खाएंगे, नारियल पानी पिएंगे, चना खाएंगे, अंकुरित जो है वो मूंग खाएंगे, ये सब चीज खाएंगे। और लिक्विड लेना है, पानी भरपूर लेना है, पानी भरपूर लेना है। समझे ना? ये काम कीजिए, एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। जितना पढ़ाना जरूरी है उतना ही काम करना भी आपके लिए जरूरी है। ये बात बताना भी आपको जरूरी है। सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑनलाइन वाला को बोल रहे हैं या ऑफलाइन वाला को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। सब लोग ही काम कीजिए। और उसके बाद ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिए। संसाधन सीमित होना चाहिए। ज्ञान बिंदु का स्टडी मटेरियल, ज्ञान बिंदु का टेस्ट, ज्ञान बिंदु का करेंट, कुछ इधर उधर नहीं करना है। कुछ हो जाए, कुछ इधर उधर नहीं करना है। ये सब काम करना पड़ेगा। अरे आपके संस्थान से ज्यादा किसी के नोट में है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आपके संस्थान से बेहतर नोट किसी का हो सकता है? किसी का नहीं हो सकता है, ना है ना हो सकता है। हमारा कॉपी करके तो लोग अपना शॉर्ट नोट बनाता है। समझ गए ना? उसको बेचता है मार्केट में 50,000 लाख कॉपी। समझ गए? इस सबको ध्यान में रखना है। और ये सब आदत अगर आप में नहीं है तो कीजिए, नहीं तो एग्जाम के लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत होने वाला है आपको। समझे ना? हैं? सुबह सो जाइए, सुबह में उठ करके रिवीजन कर ली। हाँ। हैं? ये आदत है, इसको बदला नहीं जा सकता है। देखिए होता क्या है बाबू, सुनिए होता क्या है। नहीं सुनिए ना, है रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, है रुकिए। देखिए, सादा कागज हो, जैसे इस पे थोड़ा भरा हुआ है, अब मान लीजिए सादा है, इस पे हम पूरा लिख सकते, पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं इसका, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई कागज भरा हो, जैसे ये, इसका पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। देखिए बाबू, वही होता है सुबह में। देखिए होता क्या है कि रात में हम लोग खाना पीना खा करके सोते हैं, रेस्ट लेते हैं 6 से 7 घंटा का। सुबह में माइंड जो होता है ना, सादा कागज के जैसा होता है। सुबह में माइंड सादा कागज के जैसा होता है, और बात जो है ना पूरा सटासट आपके दिमाग में जाता है, बात समझते हैं आप। और अगर मान लिया जाए कि आप दिन भर पढ़े, दिन भर काम किए, कोचिंग गए, यहां गए वहां गए, बात किए किसी से, फलना चिलना ढेकना हुआ, रात को आप पढ़ने के लिए बैठे, जैसे मान लिया जाए अभी आप क्लास से घर जाइएगा, खाना पीना खाइएगा, फिर रात में पढ़ने के लिए बैठिएगा। जैसे पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, दिमाग में बात आएगा, ओ सुबह में ऐसा हुआ था ना, क्लास आज गए थे ना तो ऐसा हुआ, ओ खाना ही बनाए हैं ना, लगता है थोड़ा ज्यादा खा लें इसी वजह से आलस आ रहा है, थोड़ा टहल लेते हैं। तो दिमाग में बहुत तरह का बात आता है। आप रात में पढ़ते हैं, आपके दिमाग में बात आता है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप एकदम मेरा शोध किया हुआ चीज, हम इस चीज को अपने जीवन में अपनाए हैं, उस आधार पर हम आपको बोल रहे हैं।
हाँ, लेकिन सुबह में पढ़िएगा तो दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना रात में होगा आपका। समझ गए ना? हैं? नींद नहीं आता है तो नींद को लाइए, आदत बनाइए, नहीं तो ये चीज घाटा करेगा। पीटी हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन की वजह से मेरिट नहीं बनेगा। लेते रहिए, समझे ना? सुबह का पढ़ाई लॉन्ग टाइम तक रहता, हम क्यों जोड़ दे रहे हैं यार? कुछ ना कुछ रीजन होगा तब तो जोड़ दे रहे हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज भी बोले हैं, एक बच्चा गया था या कोई पूछा था उनसे, पढ़ाई को लेकर के उनसे कोई पूछा था, वो वीडियो हम देखे हैं, वो बोले हैं, वो भी बोले हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी बोले हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई कीजिए, बच्चा तेज हो जाएगा, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज भी बोले। और इस चीज को हम अपने जीवन में अपनाए हैं, एक्सपेरिमेंट किए, ये शोधा हुआ चीज है। समझ गए ना? तो ये सब चीज दिमाग में रखना है। हमको पता है कितना लोग मानिएगा कितना नहीं मानिएगा, हमको पता है, लेकिन जो मानिएगा उसके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा, उसके जीवन में क्रांति आएगी। क्रांति क्रांति आएगी मतलब वो सफल होगा अपने जीवन में। क्रांति का, मेरे क्रांति का मतलब होता है आपके संदर्भ में जीवन में सफल होना, और जीवन में सफल होने का मतलब है सरकारी नौकरी का लग जाना। ठीक है ना? मोबाइल चलाइएगा तो कहां से रात को नींद आएगा? ठीक है, मोबाइल मत चलाइए। ठीक है, एकदम मोबाइल नहीं चलाना है। ठीक है,